ध्यान लगाते हैं। अर्थात ऐसे समझिए कि जहां हृदय की बात है वहां हम मस्तिष्क लगाते हैं, और जहां मस्तिष्क की बात है वहां हम हृदय लगाते हैं। तो सेठ जी के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था, बेटे, बेटियां, कोठी, कारखाने, गाड़ियां, बहुत कुछ था। पर एक चीज नहीं थी, उन्हें भगवान ने ऐसा दिल नहीं दिया कि किसी को 10 रुपए दे दे। दान नहीं कर सकते थे। और सब कुछ था पर दान करने की क्षमता नहीं। और पत्नी ऐसी भाग्यवान कि वो दान करे बगैर रहती नहीं। रोज कहती यहां चलो वहां चलो, वो कहीं जाता तो चुपके से दान करती रहती, दान करती रहती। वो जानती कि दान से ही कल्याण है, और पति को बिना बताए दान करती रहे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि लास्ट में एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई। बेटी की शादी के बाद तो कुछ करना चाहिए कथा, और तुमने कथा नहीं कर रहे, तो कम से कम गंगा ही नहाओ। आ जाएंगे। और पत्नी रोज कहे कोई पूर्णिमा आई, आज चले जाओ, सोमवती अमावस्या है इसलिए चले जाओ। तो सेठ जी चले, और सेठ जी कितने लालची, गाड़ी लेके जाएंगे तो लोग बड़ा सेठ समझेंगे, इसलिए हम तो गुप्त रूप से जाएंगे, गाड़ी से नहीं गए। उन्होंने कहा ऐसा करो तो छोटी गाड़ी है उसको ले जाओ ड्राइवर, नहीं 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 हम तो चले जाएंगे। सेठ जी गए वैसे, कोई गाड़ी नहीं ले, बस वाले के पास गए, कितना किराया? बस वाले ने कहा यहां से कोई पवित्र नदी है, जैसे यहां से छिपरा तो यही है पास में, नर्मदा जी कितनी दूर है यहां से? कितनी दूर है? और बहुत दूर हो गई। और छिपरा जी 5 किलोमीटर, 7, यही ठीक है, छिपरा ले चलते हैं। तो बात तो गंगा जी की है, पर आप छिपरा जी को समझ लीजिए। उन्होंने कहा ये तो यही है। हाँ इतने पैसे हमने 50 रुपए नहीं देंगे। फिर वो गया तांगे वाले के पास, उन्होंने की 15 रुपए दे देना। अरे कहाँ, यही तो है। आप भी ऐसा ही करते हैं, किसी से रिक्शे वाले से लेते हो तो अरे इतने पैसे मांग रहा, यही तो है, हाथ कर देते हैं यही। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, हम कैसे बोलते हैं जानते हो कि ए रिक्शा इधर आ, आदमी को आदमी नहीं दिख रहा, आदमी को आदमी रिक्शा दिख रहा है, ए रिक्शा इधर आ। और हद तो तब हो जाती कोई टैक्सी आ रहा हो और ड्राइवर है, ए टैक्सी, आदमी का जेंडर ही बदल दिया, टैक्सी इधर आ, हमें वहां जाना है। कैसे रुतबे में बात करते हैं। और मेरे राम जी कैसे थे, मांगी नावन केवट आना, कहे वो तुम्हारे मर्म में जाना। राम जी सिखाते हैं, कथा हमें सिखाती है बोलने की तमीज। राम हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और सच्चिदानंद दिनेश हैं, फिर भी कहते हैं भैया हमें पार जाना है, आ जाओ। हम कथा सुनते नहीं है, कथा सिखाती है। तो उन्होंने कहा सोचो पैदल ही चलते हैं, ध्यान देना कथा में। और पैदल चल दिया। फिर उसकी नजर नीचे गई जूतों पे कि जूते घिस जाएंगे। बड़ा बुद्धिमान आदमी, उसने चप्पल हाथ में ले ली, नंगे पैर जा, शहर आए तो पहन ले, और शहर निकल जाए तो उतार। और जब गंगा जी पे पहुंचा उसने देखा बड़ी भीड़ है, बड़ी बड़ी सजी धजी सेठानियां हैं, और वहां बड़े बड़े मोटे तिलक लगाए त्रिपुंड माथे पर पंडित जी बैठे हैं। 1000 रुपए यहाँ रखो, 2000 यहाँ रखो, 500 यहाँ रखो। और उन्होंने देखा पूजा में नोट ही नोट हैं, तो डर गए सेठ जी, अरे यहाँ पूजा करानी पड़ती है, और हम तो भैया पूजा ऐसा खर्चा नहीं कर सकते, हार्ट अटैक हो जाए। सोचते रहे नहाएंगे, जो नहा के निकल के आए और वो पंडित कहें आओ जजमान आओ कथा करा लो, कहां से आए हो? कि हम वहां से आए। अरे वहां तो हम ही आपके पुरोहित हैं, आओ। और वो बैठ जाए। उन्होंने कहा यहाँ तो सबको करानी पड़ती है।
तो टहलने लगे गंगा पे, तैरते 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 आगे निकल गए, और आगे निकल गए तो कहां पहुंच गए? मुर्द घाट पे, जहां मुर्दे जलाए जाते। अब मुर्द घाट तो महाराज, कभी कोई यहाँ बड़ी मुश्किल से कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कोई मुश्किल से यहाँ खाट खले तो मुर्द घाट भरे, नहीं तो खाली का खाली। तो वहां अब सेठ जी ने दिमाग लगा, जहां हृदय लगाना चाहिए। गंगा जी तो ये कही है, वहां से भी आ रही हैं, यहां भी आ रही हैं, जैसी वहां वैसी यहां, यहां नालो कोई खर्चा नहीं। खर्चा बचाने के लिए मुर्द घाट पे, और ठाकुर जी ऊपर सोच रहे, देखो सेठ पे सब कुछ है पर कितना लालची है मुर्द घाट पे। तो उन्होंने कपड़े उतारे और सोचा गंगा तो गंगा है, वहां नहाएंगे तो पंडे को दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसलिए यहीं नहा लो। और कपड़े उतार के गंगा पे देखा, दो लोग बहुत रहते हैं। एक तो भक्त कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक चोर भी फिरते हैं, और चोर क्या सोचते हैं? भक्त कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, और वो चोर कहते हैं तुम नहा तो सही, हम कर देंगे नंगे, हम कर देंगे नंगे। वो आपका बैग ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, खाने पीने का सब गायब। अब आप वहां खड़े रहे। ऐसा होता कि नहीं? ना ना, गंगा पे जाते हैं तो वहां वो हर हर गंगे में रह गए, तब तक कोई बैग ले गया, और बैग ले गया, कपड़े लत्ते पैसा टका सब चला गया। पर जानते हो परिणाम? उनके पूर्वज जलते हुए कराहों में डाल दिए जाते हैं। अरे चोरी करनी है तो शहर में जाओ ना, वहां चोरी करो, ये पवित्र स्थान है, यहां चोरी मत करो। यहां चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरों को भी ये सोचना चाहिए। तो इसलिए उनके पूर्वजों को बहुत कठिन सजा मिलती। कपड़े उतारे और सेठ जी हर हर गंगे, हर हर गंगे, जो डुबकी लगाई गंगा में और बाहर निकले, सोई भगवान पंडा का भेष धर के सामने खड़े हो गए, यजमान की जय हो। और सेठ जी पानी में खड़े, और सेठ जी ने वहीं से पूछा तुम कौन? हम इस मुर्ग घाट के पंडे हैं। एकदम सेठ जी झुंझला के बोले कैसे पंडे हो? ये मुर्द घाट भी नहीं छोड़ा? नहीं नहीं छोड़ा क्या, यहाँ तुम जैसा कोई सेठ आता है तो बड़े संतोषी ब्राह्मण है, हमारे 1 साल का खर्चा दे जाता है। 1 साल का? अब सेठ जी ना तो बाहर निकले न अंदर निकले। मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं दोगे, यहाँ नियम है हमारा, 1 साल का खर्चा हमारा देना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। तो कोई लड़ाई थोड़ी कि तुम नहीं दोगे, छोटे मन के हो तो 6 महीने का, 6 महीने का भी नहीं दे सकता। अब सेठ जी नहाना भूल गए, और भगवान तो अरे तुम नहा तो सही, तुम नहाओ। अब सेठ जी नहाना धोना भूल गए, बाहर निकल के आए। कपड़े पहन लो कि नहीं, कपड़े तब पहनेंगे, तुम बताओ पहले। ऐसा करो, हमारा 15 दिन का, एक आदमी एक दिन में 100-150 रुपए तो खा ही लेता है, उस हिसाब से 15 दिन का दे दो 2100 रुपए। नहीं नहीं हम नहीं देंगे। तो महाराज गंगा में नहाओ, कुछ तो दान करो। और ऐसा में पैसे नहीं हो तो हम ऐसे संतोषी ब्राह्मण हैं कि आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, घर जाके दे देंगे। अब सेठ जी ने थोड़ा दिमाग चलाया कि तो चलो लिख लो। क्या लिख लें? कि एक धेला लिख लो। तब धेला चलता था। उनकी देखो यजमान आप इतने अच्छे लग रहे हैं, चेहरे मोहरे से, कपड़े लत्ते से, और धेला नहीं नहीं नहीं, दान तो विद समान, हमें तो धेला भी भारी पड़ रहा है, पर लिख रहे हैं। लिखाया और धेला दान दे के उधार लिख लो हमारे नाम पर। तो उनको जो सेठ जी इतने कंजूस थे, इसलिए मोहल्ले में सब उनको दानचंद कहते थे। मोहल्ले वाले भी तो बड़े तेज होते हैं, जिसकी छोटी आंखें हों उसको नैनसुख कहते हैं, और जो बिल्कुल गोरा हो उसका कलुआ नाम धर लेते हैं। ऐसे समाज में होते हैं ना। तो सेठ जी का दानचंद नाम लिखा दिया। सेठ जी थोड़ी देर तक तो धीरे धीरे चले, और थोड़ी देर के बाद सेठ जी ने पीछे देखा, पंडित जी वहीं दौड़े और एक बस में चढ़ गए। किसी ने कहा क्या हुआ बाबा? अब वो तो प्रसन्न कि मैंने पता तो लिखाया ही नहीं, दानचंद तो हजारों होंगे, अब मुझे कहां ढूंढेगा पंडा, गंगा नाली। अब कभी कभी हम जाते हैं ना
और वहां जाते हैं तीर्थ में, और वहां से सिंदूर खरीद लेते हैं, चूड़ी खरीद लेते हैं, और भीड़ हो जाए तो खिसक लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं ना, कैसे मांगने चलो चलो भूल गया दुकानदार, ऐसा कर लेते हैं। सेठ जी चले आए, घर आए, पत्नी ने आरती उतारी, आज ये गंगा स्नान करके आए हैं, दान करके आए हैं, चंदन का तिलक लगाया महाराज, मुंह में मिठाई खिलाई और ले गई। आज तो बड़ी प्रसन्न, और सेठ जी को भोजन कराए, पैर दबाने लगी। संध्या हुई, अंधेरा हुआ, संध्या को किसी ने कुंडी खटकाई तो सेठानी आई, किवाड़ खोले। कौन? कि हम गंगा जी के पंडे हैं। गंगा जी के पंडे? आपके पतिदेव हैं, वो वहां एक धेला उधार कर आए, हम लेने के लिए आए। बड़ा आश्चर्य हुआ, एक धेला और वो भी उधार। अंदर गई और उन्होंने कहा, क्या तुम धेला उधार कर आए हो वहां गंगा जी? आ गया, एकदम चौंके का आ गया। हमारे पड़ोसी भी बड़े खराब हैं, मैंने पता भी नहीं लिखा, किसने बता दिया हो कि गंगा जी कौन गया? पता कैसे लग गया? पूछा होगा गंगा जी कौन गया, तो हम तो बता के गए थे सबको, हम गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी जा रहे हैं। आप बताओ, उनसे कह दो वो थके हारे आए, कल आना। अब बेचारी पत्नी बड़ी पतिव्रता गई कि वो थके हारे हैं तो तुम कल आना। उन्होंने, हम तो अब आ गए हैं तो यहीं रहेंगे, तुम कल दे देना। भगवान ने कहा तो अब तो हम आ गए, कहाँ जाएंगे, तुम कल दे देना, यहीं रह जाएंगे। जाके कहा वो दे दो ना, वो तुम कह रहे हैं यहीं रहेंगे। उन्हें कहते यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं, रहने को तो बहुत बड़ी कोठी। फिर बेचारी गई, जाके कहा यहाँ कोई खाने बनाने को नहीं। तो भगवान ने कहा हम सारे जगत को खिला देते हैं, सूखा सामान दे दो, हम तुम्हें भी खिला देंगे, हम बनाना जानते हैं। फिर गई वो, तो ऐसे कह, सेठ जी ने कहा उनसे कह दो कि वो बीमार हो गई। बेचारी फिर गई, वो तो बीमार हो गई। तो उनके, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि अपने यजमान को संकट में छोड़ के चले जाएं। अब तो हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, अब तो हम या तो वो ठीक हो जाएंगे या तो फिर पार कर जाएंगे, तब जाएंगे, अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बेचारी फिर गई और कहा वो तो पंडित जी कह रहे हैं कि हम यजमान को संकट में छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो आर पार करके जाएंगे। अब सेठ जी ने कहा तो तू ऐसा कर कि यूं कहते वो तुम मर गए। आहा, मेरे भारत की नारी सब कुछ सह सकती है, पति चाहे शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे कैसा ही हो, मेरे भारत में ही ऐसी नारी पाई जाती हैं जो कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मेरा पति मर जाए। वो सोचती हैं तो ऐसा सोचती हैं कि मैं मर जाऊं पर सुहागिन मर जाऊं, मेरा पति न मर जाए, चाहे कुछ चला जाए पर मेरा पति न चला जाए। सब बेचारी रो पड़ी, क्या कह रहे हो तुम? एक धेला के पीछे। तो उन्होंने कहा देखो हमने जीवन भर तुम्हें प्यार किया, हाँ, तुम्हें खूब लाड़ दिया, हाँ, तुम्हें खूब गहने दिए, तो हाँ अब भी उतना ही प्यार करते हैं, पर मेरी खुशी के लिए तो कह सकती हो। अब बेचारी गई, उसने 2-3 बार ऐसे नाक को रगड़ा किया, आंखें भी थोड़ी, क्या हुआ कि सेठ जी तो मर गए। मर गए? हाँ। उन्हें कहा अब रात में तुम सेठानी कहाँ जाओगी, सबसे हम ही कह देते हैं। तो सेठानी को नहीं 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 कहना, किसी से नहीं कहना। नहीं, हम तो कहें। तब बहुत काल में प्रकट हो गई और भगवान ने अनन्य रूप बनाए और सब पूरे मोहल्ले में कह आए कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब तो वहां माताएं, बहनें, भाई सब दौड़े दौड़े आए। अब दानचंद जी को जबरदस्ती मरना पड़ा, बहाने बना लिए कि मर गए। अब उठाए सेठ जी को, आंगन में लिटाया, तो बेचारी पत्नी कहे जी मरे नहीं, सच बात कही सबसे, लेकिन और जो माताएं थी समझा रही ऐसे ही लगता है, ये तुम्हारा मोह है, जबरदस्ती चूड़ी तोड़ी। और वो कह रही मरे नहीं, लेकिन कैसे समझाएगा क्या? सेठ तो भूलता। अब तो वो वास्तव में रोने लगी और ये समझाई कि ये मरे नहीं, लेकिन कोई नहीं सुने। उन्होंने कही तुम इतनी प्रेम में पागल हो गई हो, ये मर गए। आप लोगों ने कि रात हो जाएगी बहुत जल्दी, जल्दी जल्दी कांठी वाला सामान लाओ, ले आए लोग, और उनको कांठी पर कस दिया, कस गई। लोगों ने उठाया, उठ गए
और कहने जल्दी करो, लकड़ी लेके आओ, किसी को भेजा शमशान ले गए। और भगवान भी पंडे के भेष में गए और शमशान में चिता बना ली गई, पर सेठ बोला नहीं और उसको चिता पे रखा गया। तो भगवान का हृदय कांपने लगा कि जी मर जाएगा। सो भगवान ने कहा सबसे कि देखो भैया ये हमारे नए शिष्य बने थे, तो हमें इनके कान में गुरु मंत्र कहना है। तो कहीं कह दो जल्दी जल्दी कह दो, फिर हम इनको अग्नि के हवाले करेंगे। तो भगवान ने गुरु मंत्र क्या कहा कि आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से, तो संग नाता जोड़े, मांग ले वरदान तुम देव बहाने छोड़। मुझसे जगत हारता है, पर भैया तुझसे मैं हार गया। तू बड़ा लालची आदमी है, अब तू तो कुछ देगा नहीं, पर मुझसे मान ले, मैं बैकुंठाधिपति भगवान। पर उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। एक आंख खोली तो उसको पंडा ही दिखा। भगवान में एक आंख खोल के देखी तो उसको पंडा दिखा और आंख बंद कर कि मांग ले भैया ताकि तू बच जाएगा। तो फिर भी उसने दिमाग लगाया क्या कि आए हो बैकुंठ से, मोह संग नाता जोड़, मांगत हैं वरदान हम, तुम धेला दीजो छोड़। ये लोभ की अति है महाराज। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। आइए एक गीत और फिर कथा। छाई गयो छाई गयो छाई गयो छाई गयो छाई गयो रे मेरे नैनन में, नैनन में।